खुद देसी ट्रेवलर ने बोला है कि टिकट उन्हों को 20,000 की पड़ी है, और जो टिकट 8,000 की पड़ेगी उसके लिए आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। और आप घर से 3 दिन के पराठे बना के ले जाएंगे, लेकिन आप रुकेंगे कहाँ पे? तो आप घूम फिर के अगर आप 4,000 रुपये का एक होटल भी लेंगे तो 12,000 तो ये हो गए, वीज़ा हो गया। उसके बाद आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे उसका टैक्सी का किराया हो गया। तो जितने हमारे देश के लोग गिरे हुए हैं उससे ज़्यादा हमारे पैसा गिरा हुआ है। तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो आपको 100 रुपये में 1 पाउंड मिलता है, जिसमें से आपको पानी मिलेगा। तो आप कौन से हिसाब से कह रहे हैं कि 8,000 रुपये का टिकट है? अगर आपको इतना ही सस्ता टिकट चाहिए तो आप पाकिस्तान जाओ किसी तरह से, वहाँ पे और भी ज़्यादा सस्ता टिकट है और वो आपको कई दिन तक घुमाता रहेगा। और जो एरोप्लेन आपको नीचे से बहुत अच्छा लगता है, जो रोज़ ट्रेवलर करते हैं उनको पता है कि एयर ट्रेवलिंग कितनी ख़राब ट्रेवलिंग है, कितने थकाने वाली ट्रेवलिंग है। तो आपको अगर ये इजी लग रहा है कि आप 4 दिन तक घूमते रहेंगे पैसे बचाने के लिए 8,000 रुपये के, आप 30,000 रुपये अलग से दोगे 8,000 रुपये का टिकट लेके। अब नोमैड शुभम भाई साहब जो है एक रसियन को लेके आए हैं, वो कह रहे हैं छेड़े हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं कि छेड़ा है उन्होंने। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी हिस्टोरिक प्लेस हैं उस पर बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी लगाई हुई है, जो आपको चेक करके अंदर भेजती है। और अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगी हुई है, क्योंकि मैं ताजमहल में गया हूँ। अब इन्होंने दिखाया है नील रिवर में मरते मरते बचे। और जितने भी सारे यूट्यूबर हैं वो मरते मरते ज़रूर बचते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है, जैसे पहले एपिसोड आते थे तो लेडीज़ को देखने में अच्छा रहता था, तो कुछ इस तरह से सारे ही यूट्यूबर एक बार मरते मरते ज़रूर बचेंगे। अब आ जाइए आप भूटान पे। तो भूटान पे इतने ख़तरनाक वीडियो डाली हुई हैं। ख़तरनाक सिर्फ फ़ोटो है, अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक सुंदर कंट्री है भूटान। जो लोग, ये है दूसरा तरीका, जो बॉलीवुड मसाले वाले हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं भूटान के बारे में? भूटान के लिए कितना गंदा गंदा दिखा रखा है। दूसरे बाल्ड एंड बैंकक्रप्ट हैं जो शायद इंग्लैंड से हैं। मुकेश अंबानी का महल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि महल एक ही है। ये बॉम्बे का स्लम दिखाएंगे, दिल्ली का स्लम दिखाएंगे। तो हमारी पहचान बाहर स्लम से ही बनी हुई है। जो जीके में बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के रखे हुए हैं, उनको जब बाहर जाते हैं उनको इसी नज़र से देखा जाता है कि वो किसी स्लम से आए हैं। तो हमारे यूट्यूबर में और इनके यूट्यूबर में ये सिर्फ इतना ही फ़र्क है। जो काले अंग्रेज़ों ने हम पे राज कर रहे हैं, उन्होंने इतनी विषमताएं फैला रखी हैं कि हम एक्सट्रीम गरीब हैं और एक्सट्रीम अमीर हैं। अगर आप मेघालय जा रहे हैं, आपको एक तो होटल बुकिंग ज़रूरी चाहिए और रिजर्वेशन करके आना है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो आपको गेट पे पकड़ के खड़ा कर देंगे। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये। और मेघालय अमेजिंग स्टेट है, बहुत ही सुंदर स्टेट है। भूटान को और इंडिया से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया 140 करोड़ का होने के बावजूद भी बहुत ही गरीब देश नज़र आएगा। भूटान आपको अंदर और बाहर से बहुत ही सुंदर और रिच नज़र आएगा। भूटान ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है, जो भी उनकी देसी चीज़ें हैं वो सब नहीं छोड़ी हैं। जैसे हम देसी घास छोड़ चुके हैं, देसी पेड़ छोड़ चुके हैं, देसी पेट्स छोड़ चुके हैं, देसी कुत्ते को छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों ने अपनी देसी चीज़ें सारी रखी हुई हैं, नेचुरल ज़िंदगी जी रहे हैं, और शायद सबसे हैप्पीएस्ट भी वही हैं। इससे सुंदर स्टेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही आप मेघालय में घुसेंगे आपको फीलिंग ही अलग आएगी। मैं पूरा देश घूम चुका हूँ और सबसे अच्छी बात है कि लोग बहुत ही साफ़ सुथरे रहते हैं। ऊपर बारिश हो रही होगी, अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे होंगे, और आपको ये ज़्यादा से आपको 40-50 किलो से ऊपर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतने मेहनती हैं, कम खाना खाते हैं और जो नेचुरल खाना है वही खाते हैं। दूध की इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। जो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट बहुत सारे खोल सकते हैं, क्योंकि अभी टूरिस्ट बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट बहुत ही कम है यहाँ पे। ये बांग्लादेश बॉर्डर तक जाएगा, में लोग नज़र नहीं आएंगे। ये है सुंदर उम्मम लेक, और आप इसके नीचे जाएं, बहुत ही अमेजिंग है। अब फिर से एक पत्नी का कई सारा पति भूटान। अब भूटान के लिए कितना बुरा लिखेंगे, और लोगों ने देख लिए 6.6 मिलियन लोगों ने। हमारी मानसिकता ही कुछ शायद ऐसी है। कोई नहीं, आप लेक को एंजॉय करें।
मेघालय से सुंदर मुझे कुछ नहीं लगा है। आप कश्मीर चले जाओगे, वहाँ पे लोकल लोग बड़े बड़े पतीले लेके घूम रहे होंगे और मतलब लोग बेतरतीब से घूम रहे होंगे, तो मुझे कश्मीर उतना अच्छा नहीं लगा। और अभी मैं आ गया हूँ शिलोंग, जिसको हमारे देश का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है, लेकिन भीड़ बहुत है यहाँ पे। होटल मिल गया है। आप बाहर गए हैं तो फिश खाएं, आपके चेहरे की सुंदरता बनी रहेगी। सेहत की भी चिंता करें, ये पैसा तभी तक है जब है। अब फिर भूटान पे आ जाते हैं। भूटान नहीं गए, जाना भी मत। फैक्ट अबाउट दिस। और लोगों ने देखा 6.8 मिलियन, मतलब 8 महीने में 7 मिलियन लोगों ने देख लिया है। अब मैं रात का इंतज़ार कर रहा था, 11 बजे हैं, अब मैं पूरी सिटी घूम सकता हूँ। ये कीड़ा है मेरे अंदर कि जब लोग भीड़ होती है तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो आपको एक सिटी को पूरा देखना है तो आप अपनी साइकिल उठाओ, पूरा सिटी घूमो सारी रात। दिन में सो जाओ क्योंकि दिन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर मेघालय है। सिटी को तो आप भूल जाओ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं और ये लोग सफाई के तो दीवाने हैं। अब दिल्ली सरकार को या और मेट्रो शहर को किसी ने सफाई के बारे में कुछ सीखना है तो चले जाएं सीधा मेघालय। आपको 10 मिनट की वीडियो में ये सब तो नहीं दिखा सकता मैं रात में कितना घूमा हूँ। तो आज घूमेंगे एलिफेंटा फॉल, और यहाँ का है शिलोंग व्यू। उससे आप पूरा शिलोंग व्यू देख सकते हैं। एक पॉइंट बना रखा है इन्होंने। और एक अच्छी बात है कि आप ऊपर होंगे, बादल नीचे होंगे। ये पूरे मेघालय में ही आपको ऐसा मिलेगा। मेघालय वाले हैं, कॉलेज टूर है इनका, तो इनसे गुफ्तगू हुई है। ये था शिलोंग व्यू पॉइंट। मतलब आपको यहाँ पे सारा दिन बारिश होती रहेगी, कभी कभी गर्मी लगेगी, बादल नीचे होंगे, आप ऊपर होंगे। ये पूरे मेघालय में ही मिलेगा आपको। यहाँ से आप बांग्लादेश देख सकते हैं इस दूरबीन से। और ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनका आशीर्वाद लेके चलते हैं इधर उधर। और एलिफेंटा फॉल्स आपको सिर्फ 30 रुपये में पड़ेगा। और ये फॉल जो है स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। जब इसके पानी पड़ता है वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे आता है। और जिनको शांति पसंद है वो मेघालय ज़रूर जाए, मैं रिकमेंड करूँगा। मैंने और कहीं रिकमेंड नहीं किया, पूरा देश घूमा हूँ मैं। तो मेघालय और रहें 15-20 दिन रहें, इनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपका दिमाग का संतुलन भी अच्छा होएगा। आप पैसे बनाने की मशीन बने रहेंगे नहीं, तो एंजॉय करें लाइफ को। अब ये आपको पीछे फॉल नज़र आ रहा होगा, ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। और पूरे मेघालय में आपको पानी बरसता हुआ ही नज़र आएगा, बारिश भी होती नज़र आएगी। और फॉल तो इतने ज़्यादा हैं, जिनको नेचर पसंद है उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह है ये। आपको फील नहीं आएगा कि आप इंडिया में हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको 40-50 किलो से कहीं ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अभी वार्स लेक है, ये 1800 कुछ में बनी थी, ये भी गोरे बना गए हैं। क्या करें, हमारे काले गोरों से कुछ बनेगा नहीं। ये डॉन बॉस्को म्यूजियम है, ये आपको सिटी में ही मिल जाएगा, इसके लिए कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ये है बाड़ा बाज़ार। तो बड़ा बाज़ार में आपको लेडीज़ ऑनरशिप में है, सब लेडीज़ काम कर रही हैं यहाँ पे। वैसे मेघालय क्या है, आप जितना भी ईस्ट में जाएंगे तो आपको लेडीज़ ही ऑनर मिलेंगी। अब आप देखिए बादल आपके नीचे हैं, आप ऊपर आसमान में हैं, तो पूरा ही आपको ये बादलों से घिरा हुआ मिलेगा। अभी लंच करना है। एक रोड पे काफ़ी अच्छा जगह दिख गया था, खुली जगह है। इनके पास रूम भी हैं, अलग अलग हट टाइप बनाए हुए हैं, काफ़ी खुली जगह है। लेकिन ये लोकल फूड से ज़्यादा जो है वो ये
सैंडविच और फालतू की चीज़ें बेच रहे हैं। जो नए यूट्यूबर रसिया में गए हुए हैं, काउ सर्फिंग कर रहे हैं और रसिया को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वहाँ के लेडीज़ को कुछ काम नहीं है, सिर्फ वो इन लोगों को इंटरटेनिंग के लिए बैठी हुई हैं। तो ये एपिसोड बनाने का यही मकसद था। आज के लिए डे है।